भवानी मंडी में प्रशासन मुख्यालय के सामने से गुजर रही ओवरलोड बसें, सैकड़ों हादसों के बाद भी प्रशासन नहीं आया होश में। गौरतलब है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बसें, जिनकी क्षमता 50 से 70 सवारियों की होती है, जिसके बावजूद भी बस कंडक्टर द्वारा बसों में भराव क्षमता से अधिक सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर प्रतिदिन यात्रा कराई जाती है। जहां अधिक भीड़ होने से कोविड प्रोटोकॉल की तो खुलेआम धज्जियां उड़ती है, वहीं क्षमता से अधिक सवारी होने के चलते बसों में अनियंत्रित होने का भी खतरा बना रहता है। वहीं बस की छतों पर भी सवारी बैठाने से सड़कों पर गुजर रही हाई टेंशन लाइटों में झुके हुए पेड़ों की चपेट में आने से जहां कई बार हादसे हो चुके हैं, वहीं इस दौरान हादसे की आशंका बनी रहती है। जबकि जिले में भवानी मंडी, झालरापाटन व झालावाड़ के पुलिस थाने व भवानी मंडी में तो प्रशासनिक मुख्यालय, उपखंड कार्यालय के सामने से प्रतिदिन 2 से 3 की संख्या में ओवरलोड बसें गुजरती रहती है। फिर भी प्रशासन देख कर भी अनजान बना हुआ है। इतनी मात्रा में सवारियां को होने के बाद भी जहां बसों के लगेज चार्ज भी किया जाता है, इसके बावजूद भी रोडवेज प्रशासन लगातार घाटे में दिखाया जाता है। विभाग द्वारा नाक के बराबर की संख्या में रोडवेज बसों की चेकिंग की जाती है, जिसके चलते विभाग के खाते में जाने वाली राशि ड्राइवर और कंडक्टरों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की पेड़ चढ़ जाती है। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। पीर शाह मस्जिद के नीचे बनी टीन शेड बॉडी निर्माण के मामले में बहुसंख्यक समाज के निकाली गाजे बाजे के साथ रैली में हिंदू समाज के सैकड़ों लोग हुए शामिल। निर्माण हटाने की मांग को लेकर दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। सरकारी जमीन का किराया वसूलने के मामले में मांगरोल एसएचओ को भी दिया ज्ञापन। मुकदमा दर्ज कराने की मांग रखी। मांगरोल नगर के पीर शाह मस्जिद के नीचे सड़क सीमा से बनी टीन शेड बॉडी और उसके नीचे किए गए पक्के निर्माण को प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा से न हटाने में आक्रोशित युवाओं ने सोरती बावड़ी महादेव के स्थान पर एकत्रित होकर नगर के मुख्य बाजार, आजाद चौक, इटावा रोड होकर गगनभेदी नारों के बीच उपखंड कार्यालय पहुंचकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए 3 दिन में पीर शाह मस्जिद कमेटी के द्वारा किया गया अवैध पक्का निर्माण में हटाने पर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी रामस्वरूप मीणा को लिखित रिपोर्ट देकर स्टेट हाईवे के भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से 9 दुकानें बनाकर किराया पर देने और अवैध चोट वसूली कराने को जमीन जिहाद का मामला बताकर 3 फरवरी 2022 को जिला कलेक्टर की मौजूदगी में हुई शांति समिति निर्माण की अवमानना करने और नगर की शांति भंग करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्माण सामग्री जब्त करवाने की मांग की। जब पैदल मार्च विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष निरंजन जैन सरकार के नेतृत्व में निकाला गया, इसमें पंडित महेंद्र शोकरी, प्रेमचंद सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष हरिमोहन चोपड़ा, भाजपा अध्यक्ष पीयूष विजय, वीरेंद्र सोनी सहित बहुसंख्यक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मांगरोल से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए संगठन ने भरी हुंकार। IFWJ के संगठन में दिया थाने के सामने धरना, जिले भर के पत्रकार हुए शामिल। मांगरोल नाहरगढ़ में पीड़ित पत्रकार जावेद खान को न्याय दिलाने के लिए पत्रकार संगठन IFWJ ने नाहरगढ़ पुलिस थाने के सामने जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं देने से पत्रकारों में रोष फैल गया। इस अवसर पर पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा पीड़ित पत्रकार को जल्द से जल्द न्याय देने तथा आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने सरकार को कोसते हुए कहा कि जब एक पत्रकार की रिपोर्ट को 20 दिन बाद भी दर्ज नहीं किया जाता है तो आम आदमी पुलिस कैसे न्याय दिलाएगी। IFWJ के संगठन महामंत्री सुरेंद्र चौरसिया सहित तमाम पत्रकारों ने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर राजनेताओं के इशारे पर पुलिस काम कर रही है, वहीं अपराधियों को राजनेताओं का संरक्षण है। ऐसे में भूमाफिया खाई वालों ने हौसले बुलंद है, जिसमें अपराध बढ़ रहे हैं। नाहरगढ़ थाने के सामने धरना सुबह दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें जिले भर से छबड़ा, छिपा, बड़ौद, तंतासी, वाली, मांगरोल, अटरू, कवाई, मोटपुर, गौघाट, किशनगंज, बारा, मोटगढ़, केलवाड़ा सहित दूरदराज क्षेत्र के पत्रकारों ने नाहरगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवाज को बुलंद किया। इस अवसर पर पीड़ित पत्रकार जावेद खान ने कहा कि घटना 23 जनवरी की है, लेकिन 20 से ज्यादा दिन गुजरने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उल्टे फरियादी को ही पाबंद करवा दिया। ऐसे में पुलिस कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। आखिर में प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह के
दूरभाष पर सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक पत्रकारों को न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए पुलिस महानिदेशक जयपुर से भी मिलना होगा तो मिलेंगे। IFWJ के संगठन पीड़ित पत्रकार के साथ है। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में मांगरोल से सुरेंद्र चौरसिया, कवई से गजेंद्र गौतम, उपेंद्र सुमन, मोहनपुर से हितेश सोमनी, गौघाट से रामविलास बीना, बारा से गजेंद्र नामा, मोहम्मद असलम खान, किशनगंज से हरी सुमन, केलवाड़ा से मुकेश नामा, नारगढ़ से आदित्य सोनी, छपड़ा से मस्जिद राही, बारूगढ़ से आरिफ मेव, छिपा बड़ोद से जोरकिन खान, मांगरोल से कुलदीप सिंह सोलंकी, सीसवाली से मनोज नागर, सीसवाली से ओम नागर, बेतरे छपड़ा से नरेंद्र पारिता, सीसवाली से अरविंद गौतम, मोहनपुर से हितेश सोनी, सीसवाली से मनोज कुमार शर्मा, ओम प्रकाश नागर, ओम प्रकाश शर्मा सहित जिले भर के पत्रकार शामिल हुए। मांगरोल बारा से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मैं जावेद खान, निवासी नाहरगढ़, यहाँ पर स्थानीय पत्रकार हूँ। मैं रविवार की रात्रि को 23 जनवरी रविवार रात्रि को 8 बजे 12 मार्ग पर घूमने जा रहा था। तभी मुझसे रंजिश रखने वाला एक भूमाफिया वार्ड पंच गणेश गोस्वामी ने सफ़ेद TUV कार से सीधा चढ़ाने का प्रयास किया। मैं एकदम हट गया, मेरे दोस्त ने पीछे खींचा, इसलिए मेरी जान बच गई। भूमाफिया यही नहीं रुका, उसने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। 24 जनवरी को हमने नाहरगढ़ थाने में इसकी रिपोर्ट दी। आज 20 दिन निकल जाने के बाद और कई तरह की वार्ता के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं किया। इससे पत्रकार संगठन में रोष है। आज IFWJ के बैनर तले नाहरगढ़ थाने के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया, लेकिन पुलिस का अभी तक कोई नुमाइंदा आकर नहीं मिला। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस आरोपी से मिली हुई है, तब तक राजनेताओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अगर पुलिस का ये रवैया रहा तो IFWJ बैनर तले जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दही में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। दही जांगड़ विकास समिति दही द्वारा सोमवार को विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया गया। समाज सदस्य विनोद जांगड़ ने बताया कि बुद्धि रोड पर समाज की धर्मशाला के स्थान पर रामायण पाठ की स्थापना व पूर्णाहुति के धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें समाज के श्रद्धालुओं जोड़ों ने हवन कुंड में आहुतियां देकर हवन का पुण्य अर्जित किया। हवन के बाद भोजन प्रसादी का आयोजन भी हुआ, जहां भगवान विश्वकर्मा की आकर्षक झांकी सजाई गई। इस दौरान जांगड़ विकास समिति अध्यक्ष शंभू जांगड़, अनिल जांगड़ सहित समाज के महिला पुरुषों ने उत्साह के साथ भाग लिया। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। राजकीय बालिका महाविद्यालय कोटा में NSUI के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व इकाई महासचिव आदित्य महाजन, फैजान खान, इकाई सचिव यश राठौड़, इकाई के सभी सदस्यों द्वारा मौजूद रहे। वहीं आदित्य महाजन ने बताया कि पिछले सोमवार को जो समस्याओं से अवगत कराया था, वो समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। महाजन ने बोला कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण किया जाए। समस्या निम्न प्रकार से पानी की व्यवस्था, लाइट व पंखे की व्यवस्था को चालू करने के लिए लाइब्रेरी कार्ड जल्द से जल्द जारी करने के लिए ये द्वितीय व तृतीय आई कार्ड बनाने को लेकर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा गया है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अंता निकटते हुए पलायता में पुरानी पुलिया पर कालेसिन नदी में एक युवक के शव तैरने की सूचना पर अंता पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। आपको बता दें कि सोमवार को पलायता कालेसिन नदी में एक 40 वर्षीय युवक का शव तैरने की सूचना पर अंता SI इस्लाम खान, कांस्टेबल मनीष कुमार, दिनेश कुमार के साथ मैचाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को नदी से बाहर निकाला। वहीं जब शव अज्ञात युवक का बताया गया है और मृतक के शरीर पर लाल टी-शर्ट व पजामा पहने हुए, साथ में कड़ा पहने हैं, जिसमें पुलिस ने कब्जे से लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंतावारा से घनश्याम दातीज की रिपोर्ट। कोटा खाद्य
ग्राम उद्योग बोर्ड जयपुर में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पंकज मेहता ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते पदभार खाली ग्राम उद्योग अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा वहां मौजूद रहे। सर्वप्रथम पूज्य महात्मा गांधी की मूर्ति पर जाकर सूत की माला पहनाकर पुष्प अर्पित किया। वहीं पंकज मेहता को राष्ट्रीय अध्यक्ष शराबबंदी आंदोलन की पूजा भारती छाबड़ा ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करते हुए बधाई दी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पंकज मेहता का जयपुर में पद ग्रहण समारोह में रहे उपस्थित मेहता का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देने में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ललित चित्तोड़ा, जगदीश शर्मा, कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह गहलोत, शैलेंद्र शर्मा, हेमंत शर्मा, संजय लालवानी, शुभम शर्मा, संदीप आग्ने, प्रणव भार्गव, प्रणव मेहता, राजेश सिंह, राजेश जैन, संजय शर्मा, विजय शर्मा, विक्रम सिंह, सूरज सिंह गौड़, वासुदेव नगर, संदीप दिवाकर, हेमंत दादिच, हरपाल राणा, कुलदीप, सुनील वैष्णव, ओम प्रकाश, दिनेश टुटेजा, विनोद लालवानी, छोटू स्टेशन, पृथ्वीराज, अब्बास भाई, नरेंद्र विजयवर्गीय, भगवान शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा से उमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। कोटा में संदिग्ध अवस्था में 14 वर्षीय छात्रा का शव मिलने का प्रकरण। पुलिस के अनुसार हत्या की जताई जा रही आशंका। छात्रा के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान। घटना के बाद कोचिंग टीचर मौके से फरार। एफएसएल टीम ने मौके से उठाए साक्ष्य। पुलिस जुटी मामले की जांच में। ट्यूशन टीचर के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी नाबालिग। घटना के बाद शहर के कोतवाली पर लोगों का लगा जमावड़ा। कोटा शिक्षा नगरी में 14 साल की छात्रा ट्यूशन टीचर के कमरे में फंदे पर लटकी मिली थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। टीचर घर से 9,000 कैश लेकर फरार है। उसके माता पिता शादी समारोह में घर से बाहर गए थे। छात्र के घर वालों ने टीचर पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या से पहले छात्रा से रेप की कोशिश की भी बात सामने आ रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा। छात्रा के पिता ने कहा कि टीचर पर इतना विश्वास है, लेकिन उसने उनकी बेटी को उनसे छीन लिया। एसपी केसर सिंह ने बताया कि कोतवाली की 14 साल की बच्ची पड़ोस में ही रहने वाले गौरव जैन नाम के युवक के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। रविवार को भी उसे ट्यूशन बुलाया था। दिन में 12 बजे उसे घर पहुंचना था। दोपहर 1 बजे तक बच्ची घर नहीं पहुंची। इसके पिता गौरव जैन के घर गए। वहां ताला लगा मिला। पिता ने तलाश की तो बच्ची की चप्पलें बरामदे में मिली। इसके बाद उन्हें शक हुआ। उन्होंने गौरव की मां को फोन कर बुलाया। वह किसी शादी में गई हुई थी। उसकी मां के आने के बाद पता चला कि गौरव घर से करीब 9,000 रुपए भी ले गया है। पिता को शक हुआ तो उन्होंने गौरव के कमरे का ताला तोड़कर अंदर देखा। वहां छात्रा फंदे पर लटकी हुई थी। उसे खिड़की से बांधकर लटकाया गया था। उसके हाथ पैर भी रस्सी से बांधे गए थे। वहीं परिजनों ने बताया कि आमतौर पर छात्रा 10 बजे ट्यूशन पढ़ने जाती है। वह 11:30 बजे तक घर लौट आती थी। सोमवार को उसकी परीक्षा थी, इसलिए वह रविवार को भी ट्यूशन पढ़ने गई। छात्रा कक्षा 9 में पढ़ती है। वहीं दोपहर 12 बजे तक वह घर नहीं पहुंची। परिजनों को चिंता होने लगी। इस दौरान 12 बजे गौरव ने लड़की की मां को फोन कर कहा कि एक्स्ट्रा क्लास के चलते छात्रा को घर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। दोपहर 1 बजे तक वह घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उसे लेने गए। पिछले 3 साल से गौरव के घर जाकर छात्रा पढ़ाई कर रही थी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। 15 साल के करीब वो अपने घर के पिछवाड़े में अपनी परिवार के परिचित के यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाती थी। रोज़ 11 बजे 11:30 बजे तक वापस लौट के आ जाती थी। आज लौट के नहीं आई तो उसके परिजनों ने उससे संपर्क किया तो टीचर ने बताया कि आज वो करीब 1 बजे के आसपास आएगी। तो वो समय पर नहीं आई तो उसके पिताजी वहाँ उसकी तलाश में गए। वहाँ बच्ची मिली नहीं। इसी दौरान उन्होंने तहकीकात की तो उसकी चप्पल वहाँ पे पड़ी हुई मिली, जिस कमरे में बच्ची ट्यूशन पढ़ती थी। बाद में उनको शक हुआ, वो ताला तोड़ के जब उसको खुला तो बच्ची के फंदा लगा हुआ था और जो हालात थे उससे लग रहा है कि बच्ची का मर्डर किया गया है। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिलते ही वहाँ मौके पे पुलिस पहुँची। एफएसएल टीम को बुलाया गया। बच्ची बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जब वो बॉडी को लेके आया गया था तो तब तक बच्ची की डेथ हो चुकी थी। अभी एफआईआर दर्ज होकर के प्रकरण में अनुसंधान जारी है। वो जो टीचर है वो मिसिंग है। उसके बाद उसके जो नंबर थे उसके आधार पे और अन्य जो जानकारी मिली है उसके आधार पे उसकी तलाश करें। सर, मौके से या बच्ची के शरीर की बात की जाए तो निशान गर्दन के या बचने की कोशिश की? हाथ बंधे हुए थे और उसके क्रोच के निशान थे। तो अपेरेंटली जो मौके के हालात हैं उससे तो ये लग रहा है कि उसका स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद उसको लग जाएगा। थैंक यू।